नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई अनमोल बातें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है और भावना के लिए रिश्ते नातों का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। तो यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावनाओं को त्याग देगा, तो वो कर्म किसके लिए करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। धर्म के लिए भावनाओं की नहीं, कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बस मनुष्य यह समझ ले कि उसका कर्तव्य क्या है। भावना कई बार कर्तव्य के रास्ते में आ जाती है, जो मनुष्य को कर्तव्य के रास्ते से भटका देती है। इसीलिए कर्तव्य भावना से ऊंचा है। अर्जुन कहते हैं धर्म क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, कौन है जो धर्म का विधान बनाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। धर्म का जो विधान जो किसी दूसरे ने बनाया हो, वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। उदाहरण के लिए, किसी के गांव पर डाकू हमला करके गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का क्या धर्म है? उस समय वो अपने पिता को पानी पिलाए या फिर जो गांव की लड़कियों पर जो संकट आया है उससे लड़े और आवश्यक हो तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। इसका फैसला कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वह क्या करे, इसका फैसला कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ये निर्णय उसी को लेना होता है। इसलिए हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, अनंत है, वो कभी नहीं मरती। जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा खत्म हो जाती है, मर जाती है, वो व्यक्ति अज्ञानी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को बस में रखो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? तब श्री कृष्ण कहते हैं साधन तो है, पर सरल भी है और बड़ा दुष्कर भी है। यदि तुम धीरमति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह सरल है, परंतु यदि तुम धीरमति वाले नहीं हो, तुम दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और यदि दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। तब अर्जुन कहते हैं ये दृढ़ निश्चय कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास से, परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म या कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आदि को एक जैसा ही समझकर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहोगे, उनसे डगमगाओगे नहीं। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान मानकर इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय यही तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से धर्म समझकर कर्म करोगे तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। यदि कोई भी काम निष्काम कर्म योग से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना ही उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म करना ही है। तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं
हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूँगा वो कर्म तो मैं करूँगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करूँगा तो भोजन करने वाला मुँह पर रखूँगा ही, तभी तो उसे खाऊँगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि वो खाने का निभाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुँह तक तो ले जाओगे, परंतु उस खाना का एक भी दाना अपने मुँह में नहीं रख सकोगे। केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के हाथ में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो मुँह तक पहुंचकर भी निवाला छिन जाता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध को अपनी मर्जी से ही देना है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने की आवश्यकता क्या है, इससे पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है और ये कैसे बनती है। तब अर्जुन कहते हैं, कौन बनाता है प्राणियों के प्रारब्ध? श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों के अपने कर्म। प्राणी जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल पाएगा। प्राणियों के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्यों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसीलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है।